जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज IQ में। आज मैं बात करूंगा टॉप 20 शॉर्ट फॉर्म के बारे में, उनका फुल नेम और उनकी कार्यप्रणाली के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला जो शॉर्ट फॉर्म है वो है CTC। CTC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर है कॉस्ट टू कंपनी। कॉस्ट टू कंपनी जो है वो CTC का फुल फॉर्म होता है। CTC के बारे में जानेंगे कि CTC क्या होती है, किस प्रकार से यह कार्य करती है और इसका क्या कार्य होता है। CTC जो है वह ऐसा मान लीजिए, जो सैलरी किसी को मिलती है किसी कार्य के लिए, एक साल में जो भी नियोक्ता की ओर से अपने कर्मचारी पर खर्च करने वाली कुल राशि होती है, जिसमें नेट सैलरी, PF, पेंशन और साथ ही वे सारे लाभ जुड़े होते हैं जो कंपनी की ओर से कर्मचारी को दिए जाते हैं, वो CTC के जरिए दिए जाते हैं। सरल भाषा में कहें तो यह कर्मचारी का एक सैलरी पैकेज होता है, जो कि ट्रेडिशनल सैलरी से कहीं ज़्यादा होता है, कहीं ज़्यादा अधिक होता है। यह कहीं जो सैलरी मिलती है उसी से प्रत्येक महीने में कुछ राशि कटती रहती है, जो नेट सैलरी होती है उससे कुछ राशि कटती रहती है, और PF पेंशन उसी में जोड़ता जाता है, और जो कर्मचारियों को देने वाले अन्य लाभ होते हैं कंपनी के द्वारा, वो भी उसी में जुड़ जाते हैं, जो कि उन्हें सालाना पैकेज के रूप में दिए जाते हैं, उसे CTC बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। PNG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PNG का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल ग्राफिक्स नेटवर्क और पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसे दो तरीके से लिखते हैं, पोर्टेबल ग्राफिक्स नेटवर्क भी लिख सकते हैं अथवा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स भी लिख सकते हैं। PNG होता है, यह एक इमेज का एक प्रकार होता है जो आमतौर पर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड और अर्थ पारदर्शी इमेज प्रदान करने के लिए वेब डिज़ाइन में उपयोग किया जाता है। PNG का उपयोग अक्सर लोगों को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। जो किसी भी कंपनी के लोगो बनाए जाते हैं, कोचिंग सेंटर के लोगो बनाए जाते हैं, तो उन लोगों को डिज़ाइन करने के लिए PNG का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे चित्र को आसानी से पैटर्न ब्लॉक की पृष्ठभूमि पर रखा जाता है। PNG का जो मुख्य कार्य होता है वो अधिकतर लोगों को डिज़ाइन करने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। NDTV का फुल फॉर्म क्या है? NDTV का फुल फॉर्म होता है न्यू दिल्ली टेलीविज़न। यह NDTV का फुल फॉर्म होता है। यह एक हिंदी TV चैनल है, जो एक न्यूज़ चैनल है, जिसका आरंभ वर्ष 2003 में हुआ था। इसका प्रसारण पूरे भारत में होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। इसके कई प्रमुख चैनल भी हैं। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। भारत में भी इसके कई चैनल हैं और विदेशों में भी कई चैनल हैं। भारत के जो चैनल हैं उनमें वीडियोकॉन D2H जो चैनल नंबर 305 पर आता है, जो टाटा स्काई चैनल नंबर 506 पर आता है, और इंडिपेंडेंट TV है वो चैनल नंबर 409 पर आता है। इसी प्रकार एयरटेल डिजिटल, डिश TV, सन डायरेक्ट, DD फ्री डिश, इस तरीके से ये भारत में चलने वाले चैनल हैं। और जो विदेशों के चैनल हैं वो हैं एशिया में एक चैनल चलता है जिसका नाम है एशिया नेट डिजिटल, जो चैनल नंबर 528 पर चलता है। और UK में चलने वाला है चैनल वर्जिन मीडिया, जो कि चैनल नंबर 836 पर आता है। इसी प्रकार फिलीपींस में चलता है स्काई केबल या डेस्टिनी केबल के नाम से, जो कि चैनल नंबर 127 पर आता है। इसी प्रकार सिंगटेल TV चलता है, जो कि सिंगापुर में है, वो चैनल नंबर 679 पर आता है। इस प्रकार से इसके अपने देश में और विदेशों में कई तरह से चैनल का एरिया फैला हुआ है इसका। यह दिल्ली टेलीविज़न का मुख्य चैनल है, जो कि NDTV के नाम से है, यानी कि न्यू दिल्ली टेलीविज़न। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2003 में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। HDFC का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। यह HDFC का फुल फॉर्म होता है। जो HDFC है यह भारत का एक प्रमुख बैंक है,
जिसकी स्थापना 1994 में अगस्त में हुई थी, यानी कि अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि मुंबई में की गई थी। और इस बैंक ने जनवरी 1995 में एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में कार्य शुरू किया था। इसकी जो शाखाएं हैं वे मुख्य रूप से मुंबई और दिल्ली में अधिक हैं। इसके संस्थापक बीबू वर्गीज थे और इसके जो चेयरमैन हैं वो CM वासुदेव और प्रबंधन निदेशक हैं वो आदित्य पुरी हैं। जो HDFC बैंक है इसका उत्पाद जो है वो बैंकों में निवेश करना, व्यावसायिक बॉन्ड, रिटेल बैंकिंग, निजी बैंकिंग और परिसंपत्ति प्रबंधन, ऋण, क्रेडिट कार्ड आदि ये सभी इसके उत्पाद हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है USB का फुल फॉर्म क्या है? तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यह अधिकतर लोगों को पता होगा। यह एक स्टैंडर्ड केबल कनेक्शन होता है जो कि पर्सनल कंप्यूटर और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। USB एक बहुत ही बड़े रेंज को कवर करता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, म्यूजिक प्लेयर, फ्लैश ड्राइव्स, इन सभी को यह कवर करता है। इस USB केबल की मदद से कंप्यूटर को दूसरे डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड के साथ जोड़ा जाता है। ये जो USB इंटरफेस है एक मुख्य भाग है जिसमें कि बहुत से अलग अलग प्रकार के पार्ट्स, केबल और प्रिंटर्स होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता। जो IFSC कोड होता है वह प्रत्येक बैंक ब्रांच का एक यूनिक कोड होता है जो कि 11 डिजिट का होता है, 11 कैरेक्टर का होता है यह, जो कि RBI द्वारा हर एक शाखा को दिया जाता है। हर बैंक शाखा को यह RBI के द्वारा दिया जाता है, लेकिन यह उन्हीं बैंक ब्रांच को दिया जाता है जो बैंक NEFT ट्रांजैक्शन सिस्टम की सुविधा देती हैं। अब NEFT क्या होता है यह आगे बताएंगे क्वेश्चन में। तो ये जो कोड है उन्हीं बैंक को जारी किया जाता है जो NEFT ट्रांजैक्शन सिस्टम की सुविधा देती हैं। इसके जो 11 अंक होते हैं IFSC कोड के, इसके बारे में जान लेते हैं। इसके जो पहले 4 अंक होते हैं वह उस बैंक का नाम होता है जिसका वह IFSC कोड है, और जो 5वां अंक होता है वह 0 होता है। यह 0 इसलिए रखा जाता है हर बैंक के IFSC कोड में कि यदि उसी बैंक की कोई अन्य शाखा खुलती है तो उस 0 के स्थान पर उसे भी उस बैंक का नंबर भी दिया जा सके। इस वजह से यह 0 आगे रखा होता है 5वें नंबर पर। इसके बाद जो 6 अंक ब्रांच के होते हैं इसके अलावा वह ब्रांच के कोड बताते हैं, जिससे कि ब्रांच की लोकेशन का पता चलता है कि यह ब्रांच कहाँ खुली हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है GIF का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF एक इमेज फाइल फॉर्मेट होता है जिसे कि इमेज के तौर में वेब और स्प्रेड्स के तौर में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स पर कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। जो असली GIF फॉर्मेट होता है जिसे कि GIF 87A भी कहा जाता है, उसे सबसे पहले पब्लिश किया गया था जो कि कंप्यूसर्व में सन 1987 में हुआ था। इसमें केवल 256 कलर्स ही होते हैं, इसलिए यह डिजिटल फ़ोटोज़ को स्टोर करने के लिए आइडल नहीं होते। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। URL का फुल फॉर्म क्या है? URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हिंदी में बात करें तो हिंदी में बोलेंगे सम स्रोत निर्धारक। URL एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट स्ट्रिंग है जिसे कि वेब ब्राउज़र, ईमेल क्लाइंट्स या किसी अन्य सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल किया जाता है। किसी नेटवर्क रिसोर्स को ढूंढने के लिए या नेटवर्क रिसोर्स कोई भी फाइल हो सकती है, कोई भी नेटवर्क रिसोर्स को इसे ढूंढने के लिए यूज किया जाता है। नेटवर्क रिसोर्स कोई भी फाइल हो सकती है जैसे कि वेब पेज, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक्स या प्रोग्राम्स। किसी भी URL किसी भी नेटवर्क सोर्स फाइल को इसमें ढूंढ सकते हैं। कोई भी URL हो उसके 3 भाग होते हैं, प्रोटोकॉल डेजिग्नेशन, होस्ट नेम और एड्रेस, फाइल और रिसोर्स लोकेशन। ये 3 भाग होते हैं किसी भी URL के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है
BMW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बावेरियन मोटर वर्क। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वायरिस्ट मोटर वर्क, हिंदी में होता है बावेरियन मोटर वर्क। BMW जो है वो ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल और इंजन का निर्माण करने वाली एक जर्मन कंपनी है। 1916 में यह कंपनी स्थापित की गई थी। यह कंपनी अपने कार निष्पादन और लग्जरी वाहनों के लिए जानी जाती है। यह मिनी ब्रांड की उत्पादनकर्ता एवं स्वामित्व वाली कंपनी है तथा रोल रॉयल्स मोटर कारों की भी मूल कंपनी है। इसके जो संस्थापक थे वो फ्रांज जोसेफ थे, फ्रांज जोसेफ पॉप, कार्ल रैब और कमिलो कास्टिग्लियोनी, ये इसके संस्थापक थे। इसका जो मुख्यालय है वह म्यूनिख, बायर्न और जर्मनी में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंसेक्स का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंसिटिव इंडेक्स। यह जो है शेयर बाज़ार से संबंधित है, जिसकी स्थापना 2 जनवरी 1986 को हुई थी, किंतु इसका जो आधार वर्ष था वह 1979 था, यानी कार्य करने की शुरुआत का जो वर्ष था वो 1979 था, लेकिन इसकी आधिकारिक तौर पर जो स्थापना हो चुकी थी वह 2 जनवरी 1986 को हुई थी। इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं, अर्थात कि मुंबई शेयर बाज़ार। तो इसमें केवल 4700 से इसमें अधिक कंपनियां सूचीबद्ध हैं, लेकिन उनमें से केवल 30 से 50 ही जो है मेन रोल निभाती हैं शेयर में। बाकी जो कंपनियां हैं शेयरों में ज़्यादा सक्रिय कारोबार नहीं करती हैं, लेकिन इनके शेयरों के माध्यम से बाज़ार की अर्थव्यवस्था के रुख का पता चल जाता है। इससे प्रमुख रूप से केवल मात्र 30 कंपनियां ही जुड़ी होती हैं, 30 से 50। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पैन का फुल फॉर्म क्या है? तो पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, हिंदी में जिसे बोलते हैं स्थायी खाता संख्या। जो पैन कार्ड होता है हम लोगों के पास वो एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। यह एक यूनिक पहचान पत्र होता है जिससे किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में बहुत ज़रूरी माना जाता है। पैन कार्ड में 10 डिजिट होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर मौजूद रहते हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलते हैं। पैन कार्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत भारत में लेमिनेटेड कार्ड के रूप में बनाया जाता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो पैन कार्ड होता है वह किस कानून के तहत बनाया जाता है? तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत बनाया जाता है, जो कि लेमिनेटेड कार्ड के रूप में बनता है और जिसे CBDT द्वारा जारी किया जाता है। CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके द्वारा यह जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी कि नेफ्ट। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। हिंदी में बोलें तो हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। NEFT एक भुगतान प्रणाली होती है जो एक बैंक के खाते से दूसरे खाते में फंड ट्रांसफ़र की अनुमति देती है। यह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किसी भी बैंक शाखा से किसी भी व्यक्ति को फंड ट्रांसफ़र कर सकती है, जिसमें फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसके लिए एक शर्त होती है कि फ़ंड भेजने वाली बैंक शाखा और फंड प्राप्त करने वाली बैंक शाखा दोनों ही NEFT सक्षम होनी चाहिए, तभी यह प्रणाली काम करती है फंड भेजने में। और भारत में कहीं भी आप बिना बैंक जाए NEFT के ज़रिए फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसी की एक योजना थी जो कि भारत नेपाल प्रेषण सुविधा। इस योजना के ज़रिए आप भारत से नेपाल में भी NEFT के ज़रिए फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो HDFC बैंक के बारे में बताया था उसमें NEFT का आया था, तो यह NEFT समझा दिया कि NEFT क्या होती है। मुख्य रूप से यह एक भुगतान प्रणाली होती है जो कि एक बैंक से दूसरे बैंक में फ़ंड ट्रांसफ़र के काम आती है। क्वेश्चन नंबर 13 है PIN का फुल फॉर्म क्या है? पिन का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि व्यक्तिगत पहचान संख्या।
आसान भाषा में कहा जाए तो पिन एक सीक्रेट कोड होता है जो 4 से 6 डिजिट से बना होता है। पिन केवल उस ग्राहक को जारी किया जाता है जिसके पास बैंक अकाउंट है और मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करता है या किसी भी प्रकार की बैंकिंग प्रणाली को इस्तेमाल कर रहा है, तो उन्हीं व्यक्तियों को पिन जो है दिया जाता है, जो कि 4 से 6 डिजिट का होता है और यह फंड ट्रांसफ़र को प्रमाणित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि आप जो फंड भेज रहे हैं अपने मोबाइल से वो आप ही हो, जो व्यक्ति फ़ंड भेज रहा है वो आप ही का अकाउंट नंबर है या कोई और है। तो वो पिन केवल आप ही को मालूम होता है, किसी अन्य व्यक्ति को मालूम नहीं होता है। तो फंड ट्रांसफ़र के लिए यह उपयोग किया जाता है। और एक यूपीआई पिन का उपयोग जो होता है, यह प्रक्रिया यूपीआई प्लेटफॉर्म IMPS पर होती है। एक ग्राहक यूपीआई पिन के माध्यम से अपने मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके सभी बैंकिंग ट्रांजैक्शन को अधिकृत कर सकता है। ठीक है, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए पिन का उपयोग किया जाता है, यूपीआई पिन का, जो कि 4 से 6 डिजिट का होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, DSLR का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। जो अब कैमरे यूज हो रहे हैं वो DSLR यूज हो रहे हैं। DSLR एक प्रकार से SLR कैमरा ही है, उसका अपग्रेडेड वर्जन मान लीजिए उसको। जो SLR कैमरा पुराने समय का होता था, जो पॉपुलर फोटोग्राफी कैमरा हुआ करता था, लेकिन अब 21वीं सदी में SLR को अपग्रेड करके इसका न्यू वर्जन DSLR बना दिया है। DSLR डिजिटल फॉर्मेट में फ़ोटो और वीडियो कैप्चर करता है और उसे इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंसर की मदद से रिकॉर्ड करता है। पहले फ़ोटो खींच लेता है, फिर उसे इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंसर की मदद से रिकॉर्ड भी करता है। यह अधिकतर शादी समारोह, बर्थडे फंक्शन आदि में DSLR कैमरा का ही उपयोग होता है। DSLR में जो पार्ट्स होते हैं वह इस प्रकार होते हैं, उसमें जो है लेंस लगा होता है, रिफ्लेक्स मिरर होता है, इमेज सेंसर, कंडेंसर लेंस, IPS व्यू फाइंडर, शटर फोकसिंग स्क्रीन, पेंटाप्रिज्म, ये सभी DSLR के पार्ट्स होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? यह है मोस्ट IMP है, इसको समझेंगे। IRCTC है, उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसकी हिंदी कहें तो भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम। IRCTC है जो भारतीय रेलवे की एक शाखा है जो कि कैटरिंग, पर्यटन एवं ऑनलाइन टिकटिंग सेवा का संचालन करती है। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा है जो भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है। भारतीय रेल में यात्रियों के खानपान की सुविधा को देने का काम भी IRCTC ही करती है। बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि इंडियन रेलवे जो है वह एशिया का दूसरे सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। जो इंडियन रेलवे है अपना, वह एशिया का सबसे बड़ा दूसरा रेलवे नेटवर्क है और साथ ही ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऐसा रेलवे नेटवर्क है जिसे सिर्फ एक ही सिंगल गवर्नमेंट चलाती है, जो कि अपनी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। पूरे वर्ल्ड का चौथा ऐसा नेटवर्क है यह जिसे सिंगल गवर्नमेंट चलाती है। इसमें पहले नंबर पर USA आता है, दूसरे पर चाइना और तीसरे पर रूस और चौथे पर अपना भारत आता है। तो IRCTC समझ गए, सीधा मतलब है यह एक भारतीय रेलवे की शाखा है जो कि भारतीय रेलवे में यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए खान पान की सुविधा देखती है, टिकट बुकिंग की व्यवस्था करती है, पर्यटन की, कैटरिंग की सारी व्यवस्थाएं ये करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, गूगल का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको भी समझेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। गूगल का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। गूगल जो है एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है जिसने इंटरनेट सर्च पर और क्लाउड कंप्यूटिंग और विज्ञापन तंत्र में अपनी पूंजी लगाई है, जिसमें गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन बन गया है। यह एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो सर्च इंजन के साथ साथ इंटरनेट एनालिटिक्स व क्लाउड कंप्यूटिंग की सेवा भी देती है।
गूगल जो है वह विज्ञापन सेवा, गूगल ड्राइव, प्ले स्टोर एप्लीकेशन तथा एक खुद का क्रोम ब्राउज़र है इसका, और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन सब के ज़रिए गूगल अपना इनकम करती है। जो इसकी इनकम है वह एक दिन की जो इनकम है वह $1 मिलियन है। यानी कि इसे हिंदी रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 6,85,22,50,50,000 रुपये के से भी अधिक इसकी एक दिन की इनकम होगी। गूगल को बनाने का श्रेय 2 व्यक्तियों को जाता है जो कि PhD स्टूडेंट थे, जो स्टैनफोर्ड की यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में 1995 एक दूसरे से मिले थे। उनका नाम था सर्जे ब्रिन और लैरी पेज। यह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के छात्र थे, PhD छात्र थे। एक दूसरे से आपस में मिले, वहाँ से इन्होंने इस सर्च इंजन की शुरुआत हुई। पहले इन्होंने इसका नाम रखा था बैकरब, BACKRUB, बैकरब नाम रखा था पहले इस सर्च इंजन का। फिर इसे 1997 में बदलकर 1997 में बदलकर इसका नाम गोगोल रख दिया था, GOOGOL, जो एक मैथमेटिकल वर्ड है जिसका अर्थ होता है 1 के पीछे 100 जीरो। गोगोल का अर्थ होता है 1 के पीछे 100 जीरो। इस गोगोल को ही राइट में लिखने में, रिटन में जब इसे लिखा तो बाय मिस्टेक इसको गूगल लिख दिया गया, GOOGLE। जो इसका नाम दिया गया था वह था GOOGOL, और बाय मिस्टेक इसको GOOGLE लिख दिया गया, तब से यही नाम चलता आ रहा है। लेकिन जो सही नाम था वो दिया था गोगोल, जो एक मैथमेटिक्स वर्ड था जिसका अर्थ होता है 1 के पीछे 100 जीरो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा जो है इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस संसाधनों के लिए जिम्मेदार होती है। इसकी जो स्थापना है वह 29 जुलाई 1958 में हुई थी। 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इससे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थीं USA संयुक्त राज्य अमेरिका की, वह NACA थी। NACA अर्थात नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स जो पहले संस्थाएं थीं नासा से पहले वो थी NACA, NACA, जिसे नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स कहा जाता है, जो कि 1915 से 1958 तक रही। उसके बाद फिर नासा की स्थापना हुई। नासा पर अधिकार क्षेत्र अमेरिकी सरकार का है। इसका जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन DC में है। इसमें लगभग जो कर्मचारी हैं वह 18,800 से अधिक कर्मचारी हैं इस नासा के कार्यक्रम के अंदर। इसने जो अपना कार्य है वह 1 अक्टूबर 1948 से शुरू किया था। 1 अक्टूबर 1948 से इन्होंने अपना कार्य शुरू किया था और आधिकारिक तौर पर जो स्थापना हो गई थी वो 29 जुलाई 1958 को हुई थी। नासा से पहले जो इसकी अंतरिक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका की जो अंतरिक्ष शाखा का संशोधन करने वाली जो कंपनियां थीं वो थी नाका, NACA, अब हो गई है नासा, NASA। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है JIO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी। जियो आप सभी जानते ही होंगे। जियो एक भारतीय दूरसंचार कंपनी है और रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके संस्थापक मुकेश अंबानी हैं। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर संजय मसरूवाला, IT प्रमुख ज्योतिन्द्र ठाकुर और रणनीति प्रमुख आकाश अंबानी हैं। इसके जो उत्पाद हैं वो मोबाइल, ब्रॉडबैंड और 4G सेवा हैं। इसके जो कुल सदस्य थे वह 398.3 मिलियन हैं। ये जो आंकड़े हैं यह 30 जून 2020 के आंकड़े हैं कि 30 जून 2020 तक इसके उपयोग करने वाले जो सदस्य थे
वो 398.3 मिलियन हो चुके थे। यह जो कंपनी है सभी 22 दूरसंचार क्षेत्रों में, अपने भारत में जो 22 तरीके के दूरसंचार क्षेत्र हैं उन सभी में यह LTE नेटवर्क संचालित करती है। इस कंपनी की शुरुआत 15 फरवरी 2007 से हो चुकी थी, किंतु इसकी जो आधिकारिक घोषणा थी, या ये कह सकते हैं कि इसने जो राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क प्रारंभ किया था वह 5 सितंबर 2016 को किया था, लेकिन इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2007 से ही हो चुकी थी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है RIP। RIP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है, फुल फॉर्म होता है रेस्ट इन पीस। इस फुल फॉर्म को कई लोग रिटर्न इफ़ पॉसिबल भी लिख देते हैं, रिटर्न इफ़ पॉसिबल, लेकिन ये रॉन्ग है। सही जो फुल फॉर्म है वो है रेस्ट इन पीस। रिप शब्द जो है आप कह सकते हैं कि यह बोलने या लिखने का तात्पर्य है जो कि मरे हुए इंसान की आत्मा को शांति पहुंचाने हेतु बोला जाता है या लिखा जाता है। इसके माध्यम से माना जाता है कि व्यक्ति ईश्वर से यह प्रार्थना करता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति प्रदान करें, इसलिए यह रिप शब्द यूज किया जाता है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द रेस्ट इन पीस, रिक्वेस्केशन इन पीस, रिक्वेस्केशन इन पीस से बना हुआ है रेस्ट इन पीस। आपने कभी कभार देखा होगा जो व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है उसकी जो मृत बॉडी है उसे जहाँ दफनाया जाता है उस समाधि स्थल पर रिप लिखा दिया जाता है। कोई पत्थर उसका लगा हो समाधि स्थल पर तो उस पत्थर पर उसके नाम के साथ रिप लिखा दिखा होगा कई बार RIP। तो उसका मतलब यही होता है रेस्ट इन पीस, कि भगवान इस आत्मा को शांति प्रदान करे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है NISTY निफ्टी का फुल फॉर्म क्या होता है? जो पहले क्वेश्चन आया था शेयर बाजार से संबंधित, उसमें हम निफ्टी शब्द आया था तो बताया था मैंने कि अगले क्वेश्चन में जानेंगे इसके बारे में आगे। तो यह निफ्टी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 और नेशनल 50। इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 भी बोलते हैं और नेशनल 50 भी बोलते हैं। नेशनल 50 से क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह दो शब्दों से मिलकर बनी है, नेशनल और 50 से, इसलिए इसे नेशनल 50 भी बोलते हैं। जब भी शेयर मार्केट से जुड़ी कोई भी बात होती है तब निफ्टी का नाम ज़रूर आता है। आपने सुना होगा कि निफ्टी इतने अंक नीचे गिरी, निफ्टी इतने अंक ऊपर गिरी, न्यूज़पेपर पर पढ़ते हो कि निफ्टी इतने अंक ऊपर चढ़ गई या निफ्टी इतने अंक नीचे गिर गई, तो वो निफ्टी शेयर बाज़ार से संबंधित होती है। यह नेशनल, या यह कह सकते हैं कि निफ्टी जो है एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क होता है जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 50 प्रमुख शेयर का सूचकांक होता है। जो शेयर बाज़ार चलता है उसमें 50 कंपनियां होती तो हैं, 4700 से अधिक, लेकिन 30 से 50 कंपनियां इसमें लिस्टेड होती हैं। उन्हीं 50 कंपनियों में जो लिस्टेड हैं उन्हीं की यह रेट गिरने में या बढ़ने पे नज़र रखता है। जो 50 कंपनियां मेन होती हैं उन्हीं की कंपनियों के शेयरों पर यह निफ्टी जो है वह नज़र रखता है, और इसमें सिर्फ उन्हीं 50 कंपनियों के शेयर को देखा जा सकता है जो कि लिस्टेड हैं। इसके अलावा और किसी कंपनी के शेयर को नहीं देखा जा सकता है। इन कंपनियों के भाव में होने वाली तेज़ी और मंदी का भी यह ध्यान रखती है। तो इस निफ्टी का यही काम होता है। तो ये थे टॉप 20 शॉर्ट फॉर्म के फुल नेम और उनके अंतर्गत कार्यप्रणाली उनकी क्या होती है, इन सब के बारे में आपको बताया। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इसमें हम आपके लिए वो क्वेश्चंस लाते हैं जो टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लाते हैं जो कि आपके आने वाले हर प्रकार के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं या कई बार पूछे जा चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को आपके सामने हम इस वीडियो में लाते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।